अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी रस मलाई। और ये देखिएगा, ये इतनी सॉफ़्ट, इतनी मज़ेदार, इतनी कमाल बनेगी, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि हमारी रस मलाई जो है वो अंदर से हार्ड होती है। तो ये बहुत सॉफ़्ट बनेगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए 1 लीटर दूध, और इसे हम बॉईल होने के लिए रख देंगे ताकि इसमें अच्छा सा जो है बॉईल आ जाए। और ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह इसमें ज़बरदस्त सा बॉईल आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, एक बार इसे हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और इसको साइड से जो है इसकी मलाई को वो भी साफ़ करके दूध में ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम इसे बॉईल होने के लिए रख देंगे। मज़ीद 20 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पे इसे बॉईल करेंगे, क्योंकि ये 4 कप दूध है तो हमने इसे इतना बॉईल करना है कि ये 3 कप रह जाए। और साथ साथ हम मिक्स भी करते जाएंगे थोड़ी थोड़ी देर के बाद। और ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी सी जो है इसमें मलाई बनती गई है, यानी कि मलाई इसमें बनती गई है। और हम जो साइड पे मलाई है उसे भी साफ़ करके इसमें ऐड कर देंगे दूध में ही। और माशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त हो चुका है। 3 कप जो है ये दूध रह चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून जो है क्रश्ड की हुई इलायची ऐड कर देंगे। ये मैंने फ्रेश क्रश्ड की है और इसमें ऐड कर दिया है। आप चाहें तो आप इसमें इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमें चाहिए बादाम, 2 टेबलस्पून जो है हम इसमें बादाम ऐड कर देंगे। ये भी क्रश्ड के हुए हैं। आप अपनी मर्ज़ी का ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे 1 कप, या आप हस्बे ज़ायक़ा ले सकते हैं, कम या ज़्यादा जितनी आपको पसंद है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। अब हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे और कुक करेंगे तब तक जब तक कि चीनी इसमें अच्छी सी डिज़ोल्व नहीं हो जाती। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ हमें मिल्क पाउडर चाहिए 1 कप, और 2 टेबलस्पून जो है हम इसमें ऐड कर देंगे ऑयल। और इसे हम पहले अच्छा सा इसमें मिक्स कर लेंगे। हमने इसे ज़बरदस्त सा इसमें मिक्स कर लेना ताकि ऑयल इसमें ज़बरदस्त सा मिक्स हो जाए। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून ही हम इसमें बेकिंग पाउडर और 1 टीस्पून ही मैदा ऐड कर देंगे। और इसे हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे ताकि मैदा और बेकिंग पाउडर इसमें अच्छा सा जो है मिक्स हो जाए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और यहाँ पर हमें चाहिए अंडा, रूम टेम्परेचर का अंडा है। ये छोटे साइज़ का अंडा है। अगर आपके पास लार्ज साइज़ का अंडा हो तो आप थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिएगा। अब हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे। हमने इसे अच्छा सा मिक्स कर लेना है। और इसके बाद इसमें हम 1 टीस्पून जो है बादाम का पाउडर ऐड कर देंगे। सॉरी, उसकी वीडियो जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो सकी। और ये देखें, ये ज़बरदस्त सी मैंने इसकी डो बना ली है, डो की तरह हमने बना लिया। अब हम क्या करेंगे, हाथों पे हम अच्छा सा ऑयल लगा देंगे ताकि ये हाथों पे चिपके नहीं। और इसके बाद जो है हम इसे गोल गोल घुमा लेंगे, बॉल की तरह बना के इसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। आप चाहें तो आप इसे गोल गोल भी बना सकते हैं, बॉल की तरह बना सकते हैं, जैसे गुलाब जामुन होते हैं आप वैसे बना सकते हैं। आप इसको किसी भी शेप में बना सकते हैं। और ये देखिए मैंने सारे बना लिए। और यहाँ पर दूध जो है माशाल्लाह वो अच्छा सा हल्की आंच पे जो है वो पक रहा था ज़बरदस्त सा। इसमें जो है मैंने रसमलाई की वो बॉल जो हमने बनाई है वो इसमें ऐड कर दी। अब हम इसे कवर करके कुक करेंगे। यहाँ हमें चाहिए कॉर्नफ्लोर 2 टेबलस्पून, और इसमें हम पानी हस्बे ज़रूरत ऐड करेंगे ताकि इसमें जो कॉर्नफ्लोर है अच्छा सा इसमें मिक्स हो जाए। हमने इसे लम्स फ्री बनाना है और अच्छा सा मिक्स कर लेना। और ये देखें ये हो चुका है, इसे हम साइड पे रख देंगे। और ये देखें यहाँ पर माशाल्लाह 8 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी, ये देखें बॉल जो हमने इसमें डाली थी वो कितनी ज़बरदस्त सी फूल चुकी हैं, कितनी ज़बरदस्त सी हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लोर जो हमने मिक्स करके रखा था पानी में। अब थोड़ा थोड़ा सा बहुत आराम से, बहुत प्यार से इसको हम इसमें मिक्स करेंगे। और इसके बाद हम इसे तब तक कुक करेंगे जब तक कि ये थिक नहीं हो जाता। और ये देखें ये ज़बरदस्त सा जो है कुक हो चुका है। हमारी रसमलाई जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। और ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ कि माशाल्लाह ये कितनी ज़बरदस्त बनी है, इतनी सॉफ्ट बनी है, बहुत ही कमाल की बनी है माशाल्लाह। ये अच्छी ज़बरदस्ती कुक हो चुकी है। आपको भी लग रहा है कि ये जो है दूध बहुत पतला है, लेकिन नहीं, थोड़ी देर बाद जब आप इसे फ्रिज में रखेंगे, ठंडा करेंगे, ये थिक हो जाएगा। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी आसान और कितने कम इंग्रेडिएंट्स में बनने वाली ये रसमलाई जो है तैयार हो चुकी है। अब आप घर में इजीली बना सकते हैं। बाज़ार से, मार्केट से महंगे महंगे ब्रांड्स की अब आपको ख़रीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप ये घर में बनाएं और ये इतनी सॉफ्ट बनेगी। आप ये ईद पे बनाएं, बहुत ही मज़ेदार बनेगी।
और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और ये देखें, ये रसमलाई मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी कि ये कितनी सॉफ्ट है और अंदर तक पक गई है, अंदर तक सॉफ्ट बनी है। इसके अंदर कोई सख्त सी ये नहीं है, ये बहुत सॉफ्ट बन चुकी है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।